नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। हम इस समय खुर्दही बाजार के नीचे हैं, जहां पर आज चौथा दिन है किसानों का लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एनडीए और आवास विकास के द्वारा जो भूमि ली जा रही। लेकिन यहां पर अभी तक कोई भी जिम्मेदार ना आवास विकास से, ना एनडीए से, ना ही सरकार का कोई जिम्मेदार यहां आया है, ना ही विपक्ष का कोई व्यक्ति यहां पर आया है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं किसानों के लिए, क्या उनको यहाँ पर जानकारी नहीं है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें लोगों को आना चाहिए। यहाँ जो किसान हैं, चौथा दिन है, दिन और रात का अनिश्चितकालीन धरना लगाकर कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों का जो दर्द है वो आखिर समझे कौन? क्या उनके कानों में ये खबर नहीं? हमारे साथ में राम सेवक जी है। राम सेवक जी, ये बताइए, क्या अभी तक यहाँ सरकार का कोई जिम्मेदार आया? नहीं, सरकार का जिम्मेदार अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। और किसान भी जान गया है कि अब हमारी लड़ाई हमको खुद ही लड़ना है, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। किसान जान चुके हैं और किसानों की तरफ से सब सहयोग आ रहा है। कोई चना दे रहा है, कोई गुड़ दे रहा है, कोई लैया दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। सब सौदा यहाँ से उठना है। किसान अब यहाँ से उठने वाला नहीं है। जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। रही बात, हम कोई सरकार विरोधी नहीं है, हम कोई आवास एलडीए आवास विकास के विरोधी नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं। हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम अपनी जमीन का उचित मुआवजा मांग रहे हैं। अगर सरकार अगर चाहिए कि हम इनकी हमारी जमीनें ले विकास करेंगे, हम कोई विकास विरोधी नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, हमारे गांव का विकास हो, हमारे शहर का विकास हो, हमारे गांव गली मोहल्ले का विकास हो, हम भी चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का तो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी ज़मीनें 2015 से आप सर्किल रेट नहीं बढ़ाए हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2015 से आज तक महंगाई नहीं बढ़ी है? भाई, जो ट्रैक्टर 4 लाख का मिलता था आज 8 लाख का हो गया। जो 3 लाख की कार मिलती थी वो 6 लाख की हो गई। जो डीएपी की बोरी 700 की थी आज 1800 की हो गई। जो 600 की बोरी थी वो 1500 की हो गई। जो कीटनाशक की दवा जो 400 में थी वो 800 की हो गई। भाई, जब हर चीज की रेट बढ़ रहा है तो हमारी चीजों का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम किसानों ने ये ठाना है कि अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जमीनों में हमारे पूर्वजों की अस्थियां हैं। हमारा जब कोई पर्व त्योहार पड़ता है तो हम उसमें डेली लेके जाते हैं, वहाँ चिराग जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। अगर आज हमारी ज़मीनें चले जाएंगी तो हम अपने पूर्वजों को कैसे याद करेंगे? ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। हमने कोई अपनी ज़मीन को, हमारे पास पैसा नहीं था इतना कि हम खरीद लेते। हमारे पूर्वजों ने दुख मुसीबत उठा करके, एक एक पैसा जोड़ करके, सूखी रोटी खा करके, टोकनी मजदूरी करके ये विरासत इस जमीन को बचा के रखा है। आज उस जमीन को हम बचा नहीं पा रहे हैं। ये किसानों सोच रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य है जो अपने पूर्वजों की हम जमीन नहीं बचा पा रहे हैं। इसीलिए किसान अभी रोड पर आ गया है। इस रोड पर से संदेशा एक खास जाएगा, या तो हम ये जंग जीत के जाएंगे या तो हमारी लाश जाएगी। दूसरी कोई रास्ता नहीं है। किसान एक सब लोग जानते हैं कि हमको एक दिन मरना है, सभी लोग जानते हैं, और ये प्रकृति के नियम है और एक न एक दिन सबको मरना है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर इस जंग में हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं है। कम से कम हमारे जो बच्चे होंगे, हमारे पोते के पोते जो होंगे, वो कम से कम हमको कायर तो नहीं कहेंगे। ये कहेंगे कि हमारे दादा परदादा या पापा कम से कम ये किसान आंदोलन में मर गए, कायर नहीं कहेंगे। इसलिए इस जमीन को खेती और बेटी का कोई सौदा नहीं होता है। हम खेती को अपनी नहीं बेचेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब तक हमारी इस रूह में जान है तब तक हम अपनी जमीनों में, अपने खेतों में इनका पांव नहीं रखने देंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आप देख सकते हैं, इन्हीं किसानों के बीच में सरकार के जो सिस्टमों में बैठे हैं वो लोग इन्हीं किसानों के बीच में आते हैं, लेकिन इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं। चौथा दिन है, आज अभी तक यहाँ कोई जिम्मेदार आया ही नहीं। क्या सरकार को इस बात का भान नहीं है कि यहाँ पर लोग बैठे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे, आज 4 दिन हो रहा है धरने का और हमारे देश का 33 गाँव से किसान यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। कोई नेता, कोई सरकार का हो या विपक्ष का, अभी तक किसानों का दर्द सुनने नहीं आया। हमारा तो यही मानना है, हम किसान
सरकार के विरोधी नहीं है, न आवास विकास के विरोधी है, न किसी के विरोधी है, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए हम लोग अब धरने पर बैठे हैं और तब तक धरना जारी रहेगा। ये सबका मानना है, हमारा भी मानना है कि जब तक हमारा मुआवजा, पहली बात तो हम अपनी जमीन ही नहीं देना चाहते, जमीन नहीं देंगे इसलिए क्योंकि वो पूर्वजों की है, पूर्वजों ने हमको दी है और हमें अपने आगे बच्चों को देना है, क्योंकि हमने तो खरीदा नहीं है, न मेरा उस पर अधिकार है, इसलिए हम अपनी जमीन देना नहीं चाहते। लेकिन अगर सरकार कोई विकास कार्य में अपनी जमीन को जबरदस्ती लेना चाहती है तो हम देंगे, लेकिन उस शर्त पे देंगे जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिलेगा। 2012 से अभी तक 15 से अभी तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ 10% ही देख लिया जाए तो आज 10 साल हो रहा है धीरे धीरे, तो कितना सर्किल रेट होना चाहिए। आज 16 लाख रुपये, 18 लाख रुपये, 32 लाख रुपये रेट के तमाम जगह पर जमीनों का रेट लगाया जा रहा है। इस रेट से हमारी जमीनें बहुत सस्ती जा रही हैं, जिससे हम 1 बीघा भी जमीन बेचने के बाद 10 बिस्सा भी जमीन बाहर नहीं खरीद सकते, और वो पूर्वजों की हमेशा के लिए जा रही है। वो जमीन हमें बच्चों के लिए बना के देना है, कम से कम जितनी जमीन जाए उतनी जमीन तो हम बाहर खरीद लें। हमारा तो यही मानना है, इसी हक के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमको यहाँ का सर्किल रेट नहीं, बाजारू मूल्य के रेट से हमें मुआवजा दिया जाना चाहिए। आज बाजारू मूल्य हमारे यहाँ का 4 करोड़ रुपये, 6 करोड़ रुपये जो सरकार ये आज सर्विस लाइन के किनारे है, और 1.5 करोड़ रुपये अंदर का रेट है। 1.5 करोड़ का अगर हमें 4 गुना दिया जाए तो 6 करोड़ रुपया हो गया। 6 करोड़ रुपया हमें मुआवजा अगर मिलेगा तब किसान जो है अपनी जमीन देगा। और दूसरी बात, हमारे किसानों की जो जमीनें जा रही हैं उसमें हर किसान भाई को एक सरकारी नौकरी दी जाए और रहने के लिए उनको आवास की व्यवस्था की जाए, और उचित जो है उनको व्यवसाय के लिए भी कमर्शियल प्लेस में दुकानें दी जाएं, और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं सरकार की जो वो मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग रोजी रोजगार, जो किसान की जमीन चली जाएगी तो रोजगार कहाँ करेगा, व्यापार कहाँ करेगा, क्या कमाई करेगा, वो किसके यहाँ नौकरी करने जाएगा। इसलिए व्यवसाय की व्यवस्था के लिए नौकरी बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि किसानों का जो दर्द है वो समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। और बता दूं, एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ खाना बना दो, पापा भी आंदोलन में जाएंगे, रात में जाएंगे। उन जो माएँ हैं उनको पर क्या गुजरती है जब वो लोग रात्रि में यहाँ रहते हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? आवास विकास और एलडीए से क्षेत्र में काफी आक्रोश का माहौल पैदा है इस समय, क्योंकि आवास विकास आने से जमीनें तो अधिग्रहण करने के वो कर रहे हैं, और दूसरी बात गाँव भी खाली कराने के लिए उनका मैप देखिए आप, कहीं भी एक गाँव नहीं दर्शाया गया कि गाँव जो होता है वो मतलब पब्लिक का होता है ना, तो वहाँ पर वो गाँव भी हटा दिए गए। वो गाँव हम लोगों के छोड़े जाएं और जमीन भी छोड़े, हम लोगों को जमीन नहीं देना है। उचित रेट नहीं मिलेगा तो भविष्य अंधकार में डूब जाएगा, ऐसा लोगों का कहना। हमारे साथ में एक माता जी भी है, कैमरामैन थोड़ा इधर में आ जाइए, क्या कहेंगी माँ? भैया हम लोग आवास विकास को, चाहे आवास विकास हो चाहे एलडीए हो, हम लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते। ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है। क्या कहेंगी? हमारा भी यही कहना है। आप देख रहे हैं कि मन में एक आक्रोश भी है। एलडीए और आवास विकास का नाम सुनते ही कहीं न कहीं खून में उबाल किसानों के आ जा रहा है। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज, नमस्कार।